हेलो गाइस, वेलकम टू टेक फाइनेंस। कैसे हैं आप लोग आज? तो थंबनेल को देखकर आपको पता लग ही गया होगा, आज हमारी जो बात रहने वाली है वो रहने वाली है क्रेडिट कार्ड्स और क्रेडिट स्कोर के ऊपर। तो आइए बिना वक्त ख़राब करे शुरू करते हैं। तो क्या क्या आज हम देखने वाले हैं उसकी लिस्ट आपको आपकी स्क्रीन पर दिख पा रही होगी। क्या क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, कितने तरह के होते हैं, डेबिट कार्ड से कैसे डिफरेंट होते हैं, क्या फ़ीस और चार्जेस इसमें इन्वॉल्व रहती है, बेनिफिट्स डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं क्रेडिट कार्ड्स के, और क्रेडिट स्कोर कैसे इम्पैक्ट होता है इससे, वो सारी चीज़ आज हम देखने वाले हैं। तो आइए लेट्स गेट इन। तो गाइस, क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड एक तरह का लोन होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए बैंक हमें देता है, और वो इंटरेस्ट फ्री होता है सर्टेन पीरियड के लिए। मानिए कि आज 1 जैन है और एक महीने की यहाँ पर बिलिंग साइकिल होती है, जैसे कि 1 जैन से 31 जैन तक जो भी हमने स्पेंडिंग करी उसका बिल 31 जैन को जनरेट होगा, और क्रेडिट कार्ड कंपनीज हमें 15 से 20 दिन देती है वो अमाउंट रीपे बैक करने के लिए। वो अमाउंट पूरा इंटरेस्ट फ्री रहता है। तो आप सोचेंगे इसमें बैंक का क्या फ़ायदा होता है? तो अगर आपने इसमें टाइमली रीपेमेंट करी तो हाँ, इसमें बैंक का कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जहाँ भी आपने अपनी पेमेंट मिस करी उसी टाइम से और पहले दिन से बैंक आपको चार्ज करेगा इंटरेस्ट रेट, जो कि सबसे ज़्यादा हाई होता है। 35 to 40% का इंटरेस्ट रेट पर एनम का इंटरेस्ट रेट रहता है वो। मतलब कि 3 to 4% पर मंथ के इंटरेस्ट रेट से हमें पेनल्टी चार्ज होगी, और उस पर एडिशनल 18% हमें जीएसटी देना पड़ेगा। और ये सारी हैवी अमाउंट बैठता है जो जाता है बैंक की पॉकेट्स में। तो आइए देखते हैं कितने तरह की क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। क्रेडिट कार्ड बहुत तरह के होते हैं, सबके अलग अलग नीड्स के अकॉर्डिंग, जिसका जहाँ पर ज़्यादा स्पेंडिंग रहती है वो उस तरह का क्रेडिट कार्ड ऑप्ट कर सकता है। अब पहली चीज़, पहले तरह के जो कार्ड रहते हैं वो होते हैं सिक्योर्ड कार्ड्स। अब सिक्योर्ड कार्ड्स कौन से होते हैं? सिक्योर्ड कार्ड्स उनको इशू करे जाते हैं जिनकी पहले से कोई सिविल स्कोर या सिविल हिस्ट्री नहीं होती। अब ये सिविल स्कोर क्या होता है उसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। बाकी अगर किसी की सिविल रिपोर्ट ख़राब होती है तो उसे सिक्योर्ड कार्ड्स मिल जाते हैं। सिक्योर्ड कार्ड्स में बेसिकली बैंक एक छोटी सी एफडी आपको बनाने के लिए बोलेगा, और उस एफडी के अगेंस्ट आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अब जितने की आप एफडी बनाएंगे उतनी अमाउंट की आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी। दूसरे होते हैं लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स, जिनकी ना कोई एनुअल फीस होती ना कोई ज्वाइनिंग फीस होती। तीसरे होते हैं रिवॉर्ड्स कार्ड, फिर कैशबैक कार्ड्स, फिर ट्रैवल कार्ड्स। ट्रैवल कार्ड्स जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, होटल स्टेज बुकिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, उनके लिए ये बहुत अच्छे कार्ड्स हो सकते हैं। बाकी बिजनेस कार्ड्स होते हैं, को ब्रांडेड कार्ड्स, फ्यूल कार्ड्स। अगर आपकी डे मंथली फ्यूल कंजम्पशन हाई है तो आप इन कार्ड्स के साथ भी जा सकते हैं। बाकी अब आप कहेंगे क्रेडिट कार्ड्स डेबिट कार्ड में फ़र्क क्या होता है? तो बेसिकली इसमें ये फ़र्क होता है कि जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वो हमें बैंक इशू करता है, जबकि डेबिट कार्ड जो होते हैं जो हम सेविंग्स बैंक का अकाउंट खोलते हैं उसके साथ हमें मिलते हैं। जो क्रेडिट कार्ड्स की फ़ीस और चार्जेस होती है वो बहुत हाई होती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और जो डेबिट कार्ड्स की फ़ीस होती है उसमें जस्ट एक एनुअल चार्ज होता है 150 200 से 300 रुपये, और बस। बाकी कैश विड्रॉल फीस उसमें हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी जो क्रेडिट कार्ड्स में पेमेंट होती है वो वो मनी बैंक की होती है, और जबकि डेबिट कार्ड से जो भी हम खर्चा करते हैं वो सीधा हमारे सेविंग्स बैंक या करंट बैंक के अकाउंट से कटता है। क्रेडिट कार्ड्स में हमें रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, अगर और भी एडवांटेजेस मिलते हैं, पर डेबिट कार्ड में कुछ नहीं मिलता। क्रेडिट कार्ड में हमारा सिविल डायरेक्टली अफेक्ट होता है। अगर हम रेगुलर पेमेंट्स करते हैं
तो सिबिल स्कोर इम्प्रूव होगा, अगर हम डिफ़ॉल्ट करेंगे तो सिबिल स्कोर डाउन होगा। पर डेबिट कार्ड का सिबिल से कोई लेना देना नहीं है। और क्रेडिट कार्ड में एडवांटेज ये रहता है कि ये शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन है, जैसे कि आपको 50 दिन के लिए ज़ीरो इंटरेस्ट पर पैसा मिल गया। और डेबिट कार्ड में आप डेट ट्रैप से बच सकते हैं। डेट ट्रैप मतलब कि अगर आपने पैसा ले लिया और खर्च फिर वापस चुका नहीं पाए तो आपको हैवी फीस पे करनी पड़ेगी, वो डेट ट्रैप में आप फंस जाते हैं। उससे डेबिट कार्ड आपको बचाएगा, क्योंकि आपके पास जो है आप वही खर्चा करेंगे। अब क्रेडिट कार्ड्स की फ़ीस और चार्जेस एक बार देख लेते हैं, जिससे बैंक्स बहुत ज़्यादा कमाते हैं, मेन सोर्स ऑफ इनकम जो रहती है। तो क्रेडिट कार्ड में जॉइनिंग फ़ीस तो एक नॉर्मल सा चार्ज हो गया, जो किसी कार्ड का होता है किसी का नहीं होता। ये बेसिकली आपको बस एक बार जब कार्ड अप्लाई करते हैं तब देना पड़ सकता है। बाकी एनुअल फ़ीस होती है जो आपको हर साल देनी पड़ेगी, चाहे आप कार्ड यूज़ करें या फिर ना करें। अब इंटरेस्ट चार्ज, ये इसके बारे में मैं बात करी थी। ये मेन चार्ज होता है जिसकी वजह से बैंक अर्न करते हैं। मानिए कि आपने महीने में 10,000 खर्चा करा और अब आपके पास एट द एंड ऑफ मंथ वो 10,000 रुपये नहीं है, तो फिर आपने 3,000 रुपये चुका दिए। अब जो 7,000 रुपये बचे उस पर आपको 36 से 40% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज होगा, और उस पर 18% जीएसटी अलग से चार्ज होगा, जो कि बैंक की बहुत बड़ी इनकम का सोर्स बन जाता है। बाकी लेट पेमेंट की फ़ीस, बैलेंस ट्रांसफ़र, अगर आपने अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करे तो आपको ये बैलेंस ट्रांसफ़र का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपने एटीएम से पैसे विड्रॉ करे तो आपको कैश एडवांस फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर आपने क्रेडिट लिमिट के ऊपर इस्तेमाल कर लिया तो आपको ओवर लिमिट फ़ीस देनी पड़ेगी, और आउट ऑफ इंडिया तो फॉरेक्स मार्कअप फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। और इन सभी फ़ीस पर 18% जीएसटी आपको एडिशनल चार्ज होगा। अब आगे देखते हैं कि जब इतने नुकसान, इतनी ज़्यादा फीस और चार्जेस इन्वॉल्व हैं, तो फिर हम यूज़ क्यों करें क्रेडिट कार्ड्स। तो क्रेडिट कार्ड में जैसे कि मैंने आपको बताया 45 टू 50 डेज़ का इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको मिल जाता है। दूसरी बात, आपको सिविल स्कोर इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, जिससे कि अगर आपको कभी भी कोई लोन चाहिए तो आपको वो बहुत ही चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाएगा और ईज़िली अप्रूव हो जाएगा। बाकी रिवॉर्ड्स, कैशबैक्स मिलते हैं, इंश्योरेंस कवरेज में मिलता है। बहुत सारे ऐसे कार्ड्स रहते हैं जिसमें आपको एयरपोर्ट और रेलवे लाउंज एक्सेस मिलता है, जहाँ पर आप फ्री में बैठकर एम्बियंस एंजॉय कर सकते हैं और खाना खा सकते हैं। बाकी आपको पैसे हर जगह कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आपको अपने एक्सपेंसेस देखने हैं कि मैंने पूरे महीने कहाँ पर खर्चा करा, तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स में आपको पूरी एक स्टेटमेंट जनरेट होती है महीने के बाद, जिससे आपको पता चल जाएगा मेरा कहाँ कितना पैसा कहाँ पर गया। तो ये आपके एक्सपेंसेस को बहुत अच्छे से ट्रैक कर सकता है। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी इसी के साथ देख लेते हैं। तो पहला बड़ा डिसएडवांटेज है मिनिमम ड्यू ट्रैप। अब अगर आपने महीने में 10,000 रुपये खर्चा करा तो स्टेटमेंट में दो अमाउंट लिखी आती हैं, एक होती है मिनिमम ड्यू और दूसरी होती है टोटल आउटस्टैंडिंग। अब टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट होती है 10,000 रुपये, मतलब जितना आपने खर्चा करा, और मिनिमम ड्यू होती है नियरली अबाउट 2% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग, मतलब लगभग कि 200 रुपये के आसपास। तो क्रेडिट कार्ड कंपनी कहती है कि आप पूरा अमाउंट पे मत करो, आप बस 200 रुपये दो और आगे क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते रहो। लेकिन ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि जहां आपने ये 200 रुपये पे करे वहां आपको 9,800 रुपीज़ पर 36 टू 40% का इंटरेस्ट चार्ज होगा, और उस पर एडिशनल आपको जीएसटी और लेट पेमेंट फ़ीस और सारी फीस बियर करनी पड़ेगी।
तो जिससे आप एक डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। बाकी कुछ हिडन चार्जेस आपको मिल सकते हैं किसी कार्ड में, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, मैंने आपको बताया ही। बाकी एक बड़ा डिसएडवांटेज क्रेडिट कार्ड्स का ये रहता है कि इसमें आपको वो खर्चे भी करवा देता है जो आपने कभी प्लान भी नहीं करे थे, क्योंकि आपके पास खर्चे करना बहुत आसान हो गया है क्रेडिट कार्ड्स की वजह से। और अगर आपने अपनी पेमेंट मिस करी तो आपका सिबिल स्कोर ख़राब भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान हमें देना चाहिए। तो हमें पहले ये देखना चाहिए कि हमें किस तरह का कार्ड चाहिए, मतलब ट्रैवल कार्ड चाहिए, बिजनेस कार्ड चाहिए, या रिवॉर्ड्स कार्ड चाहिए, या लाइफ टाइम फ्री कार्ड चाहिए। तो वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, हमारा मेन खर्चा कहाँ होता है। बाकी हमें फ़ीस और चार्जेस भी ज़रूर देखनी चाहिए। मैं तो अपने लिए लाइफ टाइम फ्री कार्ड्स ही प्रिफ़र करता हूँ, और आपको भी यही सजेस्ट करूँगा। अगर आपका एवरेज एक्सपेंस रहता है तो आप भी उन्हीं कार्ड्स के साथ जाएं। बाकी ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, हाउ टू मैनेज मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स। अगर आपके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं तो हो सकता है कि आपके पास सेल में तो फ़ायदा मिल जाए, लेकिन अगर आपने किसी भी एक की पेमेंट मिस कर दी, जो कि चांस बढ़ जाते हैं, तो उसमें आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हाई फीस और चार्जेस, इंटरेस्ट पेमेंट लगकर आपको सेल में जो फ़ायदा उठाया उससे कहीं ज़्यादा चुकाना पड़ सकता है। तो ये कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? तो पहली बड़ी चीज़ है कि हर कार्ड पे अपने ऑटो पे लगाइए। ऑटो पे मतलब कि आपके आपके सेविंग्स अकाउंट से मनी खुद डेबिट हो जाएगी 4 से 5 दिन पहले, जो भी ड्यू डेट होगी क्रेडिट कार्ड की। इससे आपका पेमेंट मिस होने का चांसेस नियर टू ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखिए कि हमेशा वही चीज़ पे स्पेंड करिए जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। क्रेडिट लिमिट को देखकर ये नहीं कि अगर 1.5 लाख की क्रेडिट लिमिट है तो मैं 1.5 लाख ही खर्चा करूँगा इसमें, और जबकि सैलरी मेरी 1 लाख है, तो आपको बहुत दिक्कतें आगे हो सकती है। अब आप क्रेड ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं, हालांकि ये कोई प्रमोशन नहीं है, बट ये ऐप अच्छी है, मेरे को इसका यूज़र इंटरफेस भी अच्छा लगता है। बाकी मैनेज करने में पेमेंट्स ये बहुत अच्छी ऐप है। अब बात करते हैं क्रेडिट स्कोर के ऊपर। तो क्रेडिट स्कोर एक स्कोर होता है जो हमें क्रेडिट ब्यूरोज देते हैं। अब इसमें हमें पता लगता है कि जो भी कोई इंडिविजुअल है वो लोन जो ले रहा है वो चुका टाइम पे रहा है या नहीं रहा है। इसमें सारे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। सिक्योर्ड लोन होते हैं जिन पर बैंक कोलेट्रल रखता है, सच एज होम लोन, कार लोन, और अनसिक्योर्ड लोन होते हैं जिस पे बैंक के पास कोलेट्रल नहीं होता कोई, जैसे कि आपके पर्सनल लोन हो गए, क्रेडिट कार्ड्स हो गए। तो ये सारी चीज़ क्रेडिट रिपोर्ट में दिख जाती हैं। अब क्रेडिट स्कोर जो होता है वो 300 से 900 के बीच में वेरी कर सकता है। जो 750 का क्रेडिट स्कोर से ऊपर कोई भी स्कोर अच्छा माना जाता है। बाकी सिविल एक ब्यूरो का नाम है जो क्रेडिट स्कोर मेजर करता है। हमारे पास ऐसे 4 ब्यूरोज़ हैं जो क्रेडिट स्कोर को मेजर करते हैं। उसमें जो मोस्टली यूज़ होता है, वाइडली यूज़, वो सिविल का माना जाता है। बाकी 3 क्रेडिट ब्यूरोज़ हैं, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स और CRIF। अब आगे देखते हैं कि क्रेडिट स्कोर हमारा कैसे अफेक्ट हो सकता है। तो पहली चीज़ है कि अगर हमने कभी अपनी पेमेंट टोटल आउटस्टैंडिंग की जगह मिनिमम ड्यू पे कर दिया तो हमारा क्रेडिट स्कोर अफेक्ट होगा। दूसरी बात, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। अब क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो क्या होता है? ये बेसिकली रेशियो होता है कि कितनी आपकी क्रेडिट लिमिट है और कितना आपने खर्चा करा। आपको अपनी क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को 30% से कम रखना चाहिए,
जिससे कि आपका क्रेडिट स्कोर अफेक्ट ना हो। मतलब कि अगर आपकी 1 लाख की लिमिट है तो आपको 30,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं करना है उससे, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ को दिखाता है कि आपको पैसे की ज़रूरत है और आपके पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर डाउन चला जाता है। एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स को अप्लाई मत करना, ये भी आपको दिक्कत में डाल सकता है। और जो आपका सबसे पुराना कार्ड हो उसको भी बंद मत करना, भले ही वो इस्तेमाल ना होता हो अब। क्यों? क्योंकि जितना पुराना आपका कार्ड है उतनी बढ़िया आपकी हिस्ट्री बनी हुई है, और जब आप वो बंद कर देंगे तो फिर आपकी हिस्ट्री भी ज़ीरो हो जाएगी। बाकी आपको एक मिक्स क्रेडिट बनाना चाहिए जिसमें सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन दोनों हो। अब आगे देखते हैं बाय नाउ पे लेटर कार्ड्स क्रेडिट कार्ड से डिफरेंट कैसे होते हैं। अब बाय नाउ पे लेटर कार्ड्स में जो होता है वो सिबिल रिपोर्ट में एक पर्सनल लोन की तरह दिखते हैं, और जहाँ भी आपने कोई पेमेंट डिफ़ॉल्ट करी वहाँ पर आपको हैवी फीस देनी पड़ेगी। और पर्सनल लोन में इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी हाई रहता है। बाय नाउ पे लेटर कार्ड्स हर जगह एक्सेप्टेड भी नहीं होते। अब ये कुछ जगहें हैं जहाँ पर हमें क्रेडिट कार्ड्स बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पहली बात तो हो गई अपना एटीएम में कैश विड्रॉ करने के लिए, क्योंकि जो भी हमारी 45 टू 50 डेज़ की साइकिल होती है वो एटीएम से कैश विड्रॉ करने के लिए इंटरेस्ट फ्री नहीं होती। दूसरी बात, रीफ्यूल व्हीकल में अगर हमने तेल डलवाया है तो हमें फ्यूल पे एडिशनल जीएसटी देना पड़ता है। अगर आपने 1,000 रुपये का तेल डलवाया है तो उस पर आपको 50-60 रुपये एडिशनल जीएसटी देना पड़ेगा। और गवर्नमेंट साइट्स पर भी आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ता है। और अगर आपने अपने सेविंग्स अकाउंट में बैंक में ट्रांसफ़र करे पैसे तो भी आपको हैवी इंटरेस्ट उठाना पड़ेगा। और कभी भी अपनी क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। बाकी थैंक यू। आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।